नमस्कार, स्वागत है आपका झलको दिल्ली में। मैं आपके साथ जतिन। दिल्ली के कंजावला इंडस्ट्रियल एरिया में आज माहौल बेहद तनावपूर्ण है। चारों तरफ अनिश्चितता, चिंता और गुस्से का माहौल है। यहाँ फैक्ट्री मालिक परेशान हैं, मजदूर डरे हुए हैं और छोटे कारोबारी अपने भविष्य को लेकर सवाल कर रहे हैं। वजह है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी DPCC का हालिया कार्रवाई, जिसके तहत कंजावला इंडस्ट्रियल एरिया की कई फैक्ट्रियों से सील करने का नोटिस जारी किया गया है। DPCC का तर्क साफ है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 के तहत की जा रही है, क्योंकि दिल्ली इस समय गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति से गुजर रही है और राजधानी में ग्रैप स्टेज 4 लागू है। ग्रैप यानी ग्रैंडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण सबसे सख्त माना जाता है, जिसमें निर्माण गतिविधियों, उद्योगों और प्रदूषण फैलाने वाली यूनिट्स पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाती है। DPCC का दावा है कि दिल्ली की हवा को और ज्यादा खराब होने से बचाने के लिए यह कदम जरूरी है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही कहानियां बयां कर रही है। कंजावला इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्री को मालिकों का कहना है कि उनके पास न सिर्फ वैध फैक्ट्री लाइसेंस है, बल्कि DPCC से मिली कैटेगरी वाइज अनुमति भी मौजूद है। इन फैक्ट्रियों से ज्यादातर यूनिट्स व्हाइट कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी में आती है। अब सवाल ये है कि व्हाइट और ग्रीन कैटेगरी होती क्या है। व्हाइट कैटेगरी उन उद्योगों को दी जाती है जिन्हें प्रदूषण रहित माना जाता है और इससे न तो धुआं निकलता है, न कोई खतरनाक गैस और न ही ऐसा वेस्ट वाटर जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। ग्रीन कैटेगरी में आने वाली यूनिट्स न्यूनतम प्रदूषण करती है और उनके लिए नियम पहले से ही तय होते हैं, जिनका पालन ये फैक्ट्रियां करने का दावा कर रही हैं। फैक्ट्री मालिकों का आरोप है कि इसके बावजूद पूरे कंजावला इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियों को एक जैसा नोटिस भेज दिया गया है। ना किसी यूनिट की अलग से जांच, ना ये देखा गया कि कौन सी फैक्ट्री असल में प्रदूषण कर रही है और कौन नहीं। सीधे नोटिस और उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई। इस फैसले का सबसे बड़ा असर पड़ा है मजदूरों पर। यहाँ हजारों मजदूर दैनिक मजदूरी या मासिक वेतन पर काम करते हैं। कई फैक्ट्रियों में मशीनें बंद पड़ी हैं, कच्चा माल पड़ा है, ऑर्डर अटके हुए हैं। मजदूरों के सामने सवाल है, अगर फैक्ट्री बंद रही तो घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, किराया और राशन कहां से आएगा। फैक्ट्री मालिक भी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है, अगर किसी यूनिट के पास सभी जरूरी लाइसेंस है, DPCC की वैध अनुमति है और वो नियमों का पालन कर रही है, तो फिर बिना व्यक्तिगत निरीक्षण सामूहिक रूप से फैक्ट्रियां क्यों सील की जा रही है। उद्योग मालिक पूछ रहे हैं, क्या ग्रैप के नाम पर सभी को एक ही तराजू से तोलना सही है, या ये भी कहना है कि वे सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार है। अगर कोई कमी है तो उसे सुधारने के लिए समय दिया जाए। अगर अतिरिक्त फिल्टर लगाना है तो या किसी प्रक्रिया में बदलाव करना है तो वो भी करने को तैयार है, लेकिन बिना सुने, बिना चेतावनी सीधा फैक्ट्री बंद कर देना उन्हें न सिर्फ गलत बल्कि अन्यायपूर्ण लगता है। अब सवाल सरकार और DPCC से ये है, क्या ग्रैप स्टेज 4 के तहत लाइसेंसधारी गैर प्रदूषणकारी और नियमों का पालन करने वाली यूनिट्स को भी उसी श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें गंभीर प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां आती हैं? क्या बिना व्यक्तिगत निरीक्षण पूरे इंडस्ट्रियल एरिया पर एक साथ कार्रवाई करना कानूनी और नैतिक तौर पर सही है? कंजावला इंडस्ट्रियल एरिया से उठता ये मामला सिर्फ फैक्ट्रियों की सीलिंग का नहीं, यह सवाल है रोजगार का, छोटे और मध्यम उद्योगों का और सरकार की नीति के संतुलन का। प्रदूषण पर सख्ती जरूरी है, दिल्ली की हवा बचाना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि कार्रवाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी और विवेकपूर्ण हो, क्योंकि अगर नियमों का पालन करने वाले ही सजा पाएंगे तो भरोसा टूटेगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और तब तक के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। झलको